पिछले 2 दिनों में कितने ट्रेलर रिलीज हुए तुमको पता भी है? 5। इस एक वीडियो के अंदर हम लोग कितने कवर करने वाले हैं? 7। सबसे पहले सबसे रिसेंट और सबसे बड़ी मूवी अजय देवगन की मैदान। कल को दिन उन्हीं की दूसरी पिक्चर थिएटर में लग रही शैतान। दवा को वीडियो बनाएंगे हम व्यूज के हैवान। ताली मत बजाओ यार। तो अजय देवगन की फुटबॉल के ऊपर बनी हुई पिक्चर मैदान का ट्रेलर आ चुका है और ये अगर तुमको सुना सुना लग रहा है, देखा देखा सा लग रहा है, तो इसी मैदान पिक्चर का टीजर हमने आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले देखा था। 1 साल। उस टीजर में अनाउंस किया था कि मूवी 23 जून 2023 को रिलीज होगी, लॉर्ड आदिपुरुष के 1 हफ्ते बाद। लेकिन डिले हो गई और तुमको ऐसा लग रहा है कि पिछले जून से ये अप्रैल, ज्यादा बड़ा जंप हो गया। ये मैदान मूवी का प्री प्रोडक्शन अनाउंसमेंट, कास्टिंग वगैरह सब छोड़ दो, इसकी शूटिंग अगस्त 2019 में चालू हुई थी। इतने बार डिले हुई ना, एक बार और अगर हो गई गलती से तो 5 साल हो जाएंगे उस 2019 को। किस्मत इतनी पांडु की 2020 में जो हुआ हम सबको पता है, इसलिए इसकी शूटिंग खत्म होती है मई 2022। 22 और उसके बाद भी ऑलमोस्ट 2 साल का पोस्ट प्रोडक्शन। इतना टाइम तो आदि पुरुष को भी नहीं दिया था शायद। लेकिन फैसिनेटिंग बात यह है कि इतना टाइम लगाने के बाद रिलीज डेट क्या चुना है उन्होंने? ईद 2024। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़े मियां छोटे मियां के साथ टक्कर। मालिक अब इतना हो गया तो 2 हफ्ते और आगे ढकल दो। लेकिन अब क्योंकि जो हो गया, पानी अब पुल के नीचे से निकल चुका है, तो हम लोग इतनी उम्मीद ही लगा सकते हैं कि जो डिले, जो टाइम उन्होंने लिया उसका अच्छे से इस्तेमाल किया हो, वेट करके अपने को एकदम फिनिश्ड प्रोडक्ट दिखाने के लिए, जो कि लग तो रहा है VFX वाइज इट लुक्स गुड, कंसीडरिंग कि पूरी पिक्चर में जितने टाइम भी तुम वो फुटबॉल देखोगे उसका मोस्ट ऑफ द टाइम क्राउड वर्क की बात ले लो, और क्योंकि ये 1950s में सेट है तो स्टेज का एक्सटेंशन, सेट्स का एक्सटेंशन, दे लुक गुड। कहीं कहीं 19-20 का फर्क है बट ओवरऑल काफी बढ़िया, जिसके कारण ओवरऑल ट्रेलर तो मुझे काफी अच्छा लगा। मूवी के अंदर जो स्टेक्स होने वाले हैं इंडिया के लिए या अजय देवगन का कैरेक्टर है उसके लिए क्लियरली बता देते हैं, और क्योंकि एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, स्पोर्ट्स पे बनी है, तो उसी जॉनर के अंदर ऑलरेडी अपन ने इतनी सारी जो पिक्चरें देख रखी है, मिला जुला के वही टेम्पलेट पे मैदान भी दिखेगी और तुम में से कुछ लोग इसको चक दे इंडिया से भी कंपेयर कर दोगे। लेकिन एक बहुत ही फेमस स्क्रीन राइटिंग बुक के अंदर लिखा गया, सेव द कैट, गिव मी द सेम थिंग बट ओनली बेटर, जो कि बहुत सारी मूवीज के ऊपर लागू होता है जिनको तुम ऑलरेडी पसंद करते हो। मैदान के केस में ट्रेलर से तो अंदाजा आ रहा है कि इसके डायलॉग्स और इसका म्यूजिक काम कर जाएगा। मैदान में उतरना 11 लेकिन दिखना सिर्फ 1। कैसे? बाय द पावर ऑफ बोलो जुबा के। अमित शर्मा इसके डायरेक्टर हैं जिन्होंने बधाई हो बनाई थी और तेवर। और क्योंकि मुझे खुद को फुटबॉल पसंद है, खेलना बहुत अच्छा लगता है, भले ही अच्छा खेलूं या नहीं, तो इसीलिए उस स्पोर्ट्स के ऊपर बनी हुई पिक्चर के लिए मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हूँ छोटे मोटे मियां से कंपेयर करें तो। क्लैश मत करो यार प्लीज, 2 महीने से कुछ है नहीं, तुम ला रहे हो तो एक ही दिन। नेक्स्ट ऐसे ट्रेलर की बात करते हैं जो कि इस पूरे लॉट में सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड है और सबसे पहले रिलीज हो रही है। 8 मार्च को एक तेलुगु मूवी गामी, जिसका ट्रेलर भी सिर्फ एक ही लैंग्वेज में। पिक्चर की स्टोरी क्या होगी ये तो रिलीज के बाद पता चलेगा, बट मूवी बनाने की स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग। प्रोड्यूस करने के लिए शुरुआत में क्राउड फंडिंग से पैसे लिए थे, गोरिल्ला फिल्म मेकिंग और एकदम छोटा सा क्रू रखकर जो रिजल्ट अपने को दिख रहे हैं दे लुक एक्सीलेंट। उस हिसाब से स्केल इसका काफी बड़ा लग रहा है। वॉट एवर द बजट, 30, 40, 50, 80 करोड़। हिमालय पर जाकर एक जड़ी बूटी ढूंढनी है जिसके लिए टाइम काफी लिमिटेड है, अगर वो मिस कर दिया तो अगला मौका 36 साल बाद। क्यों? क्योंकि मूवी का मेन कैरेक्टर कोई भी टच वाले सेंसेस फील नहीं कर सकता। तो प्रेमाइस इसका काफी इंटरेस्टिंग है, बट उसके साथ साथ और भी कुछ जो चल रहा है गाँव के अंदर मेरे को पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसका हिंदी वर्जन अभी रिलीज नहीं हो रहा और जो हो रहा है वो मेरे यहाँ लगेगा नहीं। इतना श्योर हूं मैं क्योंकि कल ही इसका रिलीज है। यप, ऐसी बातें तुमको और ज्यादा सुनने मिलेंगी जैसे जैसे बाकी ट्रेलर हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट मडगांव एक्सप्रेस, फुल ऑन कॉमेडी मूवी है, गो गोवा गॉन की याद डेफिनेटली दिलाता है, बट मोर एफ्ड अप। या फिर कम एक्चुअली, क्योंकि ज़ॉम्बी बड़े होते हैं या सी वर्ड। यूट्यूब चिच्चा सुन रहे हैं। कुणाल खेमू इस मूवी के डायरेक्टर हैं जो कि 3G में थे। फिर से 3 दोस्तों का ग्रुप दिखता है जिनका बचपन से सपना है कि गोवा जाना है, तो बड़े होकर गोवा जाते हैं और वहां जाकर उनके लग जाते हैं। दिव्येंदु जिनको मुन्ना भैया के नाम से जानते हो, प्रतीक गांधी जो कि स्कैम 1992 में थे, और अविनाश तिवारी लैला मजनू। काफी इंटरेस्टिंग चॉइस में बोलूंगा, बट इसके अंदर हंसाने का तरीका मोस्टली स्लैपस्टिक या फिर सिचुएशनल कॉमेडी है जो कि ट्रेलर से काम करते दिखाई दे रही है। लेकिन डायलॉग्स पिक्चर के लिए वेट करना पड़ेगा। इतना सही बट इंटरेस्टेड तो हूं मैं। 22 मार्च को रिलीज डेट है। अगली जो ट्रेलर की हम लोग बात करेंगे वो भी कॉमेडी है और उसके अंदर भी F वाले ट्विस्ट। द क्रू नाम की मूवी का टीजर आया और उसका कॉन्सेप्ट जरूर अच्छा लग रहा है। लीड कैरेक्टर सारी की सारी फीमेल, वो भी 3, वो भी तबू, करीना और कृति। पहली बार जब मेरे को पता चला तो आई वाज सरप्राइज कि ये फिल्म बनी और थिएटर में रिलीज हो रही है। क्लियोपैट्रा, फाउंडेशन, टाइम मशीन वाला बढ़िया था गुरु। बाकी के लाइंस और सिचुएशन मोस्टली इस मूवी की एनर्जी दिखाने के लिए काम करता है, तो आई एम इंटरेस्टेड,
बट इस मूवी का रिलीज डेट 29 मार्च है। गॉडजिला एक्स कॉन्ग के साथ क्लैश। और मूवी की स्टोरी कितना नीचे कितना ऊपर जाएगी उसका अंदाजा नहीं लगा, इसके ट्रेलर से पता चलेगा जब वो आएगा। लेकिन जो अगले ट्रेलर की हम लोग बात करेंगे, मर्डर मुबारक नाम की पिक्चर है। कॉमेडी हटा दो, रह जाता है सिर्फ मर्डर, उसके ऊपर पूरा फोकस। आज ही पहली बार ट्रेलर देखा और झूठ नहीं बोलूंगा, सस्ता नाइफ्स आउट वाली फीलिंग जरूर आई। हू डन इट है, ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में एक का मर्डर हो जाता है, डिटेक्टिव के पता लगाने की किसने किया और हर एक इंसान के अपने अपने सीक्रेट होंगे। ट्रेलर इसका ओवरऑल ठीक है मैं बोलूंगा, बट म्यूजिक 2 मिनट 2 सेकंड के बाद जो बचता है नहीं सूट किया। एक्शन मूवी वाला बजाना चालू कर दी जब स्टार कास्ट के नाम एक के बाद एक बताते हैं। अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि इतने ज्यादा नाम चीन चेहरे हैं और क्योंकि उनमें से पंकज त्रिपाठी मेन डिटेक्टिव बने तो मैं एक्साइटेड होता अगर मैंने उनकी मैं अटलू नहीं देखी होती। तो फुली जो ऐसा कष्ट उन्होंने दिया है मेरे को उसका थोड़ा बहुत भरपाई करेंगे इस पिक्चर से। 15 मार्च रिलीज और नेटफ्लिक्स अगर तुम ट्रैक रख रहे हो तो 15 को ही योद्धा भी आ रही है, 15 को ही कुंग फू पांडा 3 भी है और 15 मार्च को अपनी अगली पिक्चर भी है, अदा शर्मा की बस्तर। और ये सेम मेकर से जिन्होंने द केरला स्टोरी बनाई थी। जो सब्जेक्ट मैटर ये टैकल करने वाली है उसको अगर हम लोग साइड में रख दे तो मूवी कैसी बनी होगी उसका आइडिया अभी से लग रहा है। तुम्हारे मेरे इमोशंस का इस्तेमाल, इतना ही एक्सपेक्टेशन रखना चाहूंगा कि इसकी फिल्म मेकिंग द केरला स्टोरी से बेटर हो। लेकिन इस वीडियो का लास्ट ट्रेलर जिसकी हम लोग बात करेंगे एक हफ्ता बाद रिलीज होगी, वो 22 मार्च। सेम डेट पे वो मडगांव एक्सप्रेस भी आ रही थी और उसी दिन स्वतंत्र वीर सावरकर। 2 लैंग्वेजेस में इसको रिलीज किया जाएगा, हिंदी और मराठी। मैं कंफ्यूज हूं कि किसमें देखूं, क्योंकि ऑलमोस्ट 3.5 मिनट का जो ट्रेलर निकाला है वो इम्पैक्ट तो करता है और शायद कंट्रोवर्सी भी। रणदीप हुड्डा स्वयं निर्देशक बने और उनका परफॉर्मेंस तो कमाल का लग रहा है। जो सब्जेक्ट मैटर इसने चूज किया है वो अपने आप में ही काफी इंट्रिगिंग है, क्योंकि ऐसी चीजें इसके ट्रेलर से ही पता चल गई जो हिस्ट्री बुक्स में दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। प्रमोशन का टैगलाइन ही रखा है कि हिस्ट्री विल बी री रिटन। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ इसको देखने के लिए, बट एट द एंड ये एक मूवी है और दिखाई हुई 100% सारी की सारी चीजें ट्रू नहीं होंगी। तो माय डियर हिस्ट्री एक्सपर्ट्स, डू लेट मी नो कमेंट्स में कि कितना सही है और कितना फिक्शन।